हेलो बच्चों। आज हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 12 का मैथ। ठीक है, जिसमें हम लोग एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर चालू करने वाले हैं जिसका नाम था कंटिन्यूटी। ठीक है, तो हम लोग कंटिन्यूटी का जो फर्स्ट चैप्टर है उसे हम लोग पीछे पढ़ेंगे लाडलो। और हम लोग कंटिन्यूटी का 5.2 से मतलब डिफिशिएंसी हम लोग आज अवकलन चालू करने वाले हैं। क्या चालू करने वाले हैं? अवकलन चालू करने वाले हैं। तो चलो हम लोग देखते हैं लाडलो, अवकलन में हम लोग क्या सीखते हैं उसके बारे में बताते हैं। तो अवकलन होता क्या है, पहले तो हम लोग को ए समझना होगा बच्चों। ठीक है, तो अवकलन का मतलब होता है बच्चों, अवकलन का मतलब होता है छोटा करना। अवकलन का मतलब क्या होता है? छोटा करना। यह अवकलन का मतलब होता है लाडलो छोटा करना। छोटा करना या इसका मतलब होता है या तोड़ना। क्या होता है? तोड़ना। अवकलन का मतलब होता है हम लोग को छोटा करना या होता है तोड़ना होता है। चलो तो मेरे परिंदों, आज हम लोग और बातें, आज इस पे हम लोग बेसिक चीज़ें देखेंगे और समझने की हम लोग कोशिश करेंगे लाडलो कि डिफिशिएंसी है क्या, अवकलन है क्या। ठीक है, आज हम लोग अवकलन के बारे में क्लास 12 के बेसिक चीज़ों को समझने वाले हैं। तो आप लोग देखेंगे ध्यान से। सबसे पहले तो हम लोग को ये समझना है परिंदों कि डिफिशिएंसी को हम लोग सूचित किस चीज़ से करेंगे। तो हम लोग जानते हैं लाडलों की डिफिशिएंसी को मुख्य रूप से हम लोग सूचित करते हैं। डिफिशिएंसी को मुख्य रूप से हम लोग सूचित करेंगे लाडलों ऐसे। तो इसको लिखा जाता है, अगर एफ डैश कहीं लिखा हुआ है, अगर एफ डैश एक्स लिखा हुआ है तो इससे भी डिफिशिएंसी को सूचित किया जाता है। या बच्चों ऐसे भी होता है लाडलो कि डिफिशिएंसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हो, मतलब कि इसको ऐसे भी लिखा जाता है मेरे परिंदों कि डी वाई बाई, इसको हमने लिख सकते हो डी एक्स, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है वाई डैश, या इसको लिखा जाता है वाई। से कहता है कि हम लोग सूचित करते हैं, से सूचित करते हैं, सूचित करते हैं बच्चों। ठीक है, तो हम लोग डिफिशिएंसी को इस तरह से हम लोग सूचित करते हैं और हम लोग समझते हैं। तो क्लास 12 में हम लोग डिफिशिएंसी को इस तरह से लिख सकते हैं लाडलो, एफ डैश एक्स या डी वाई बाई डी एक्स या वाई डैश से सूचित की जाती है डिफिशिएंसी को। अब हम लोग आते हैं एकदम मेन मुद्दा पे। हम लोग को डिफिशिएंसी में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात को बेसिक चीज़ों में समझना है और इस चैप्टर को हम लोग को खातला करना है। ठीक है, तो क्लास 12 का हम लोग संभव बैच शुरू कर चुके हैं। तो इस संभव बैच में आप लोग को बारीकी से देखना है लाडलो। तो संभव बैच में हम लोग लेकर आ चुके हैं परिंदों आप लोग के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई चैप्टर आपको डिफिशिएंसी। तो इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है लाडलो, अगर दिया रहेगा कि मान लीजिए कि डी वाई बाई डी एक्स, ये डी वाई बाई डी एक्स बोलते हैं उसी का मान देता है। मान लो कि यहाँ पे कोई अगर अचर संख्या दे दिया बच्चों, अचर संख्या, अचर संख्या को ही हम लोग बोलते थे, क्या याद है किसी को? अचर संख्या को ही बोलते थे परिंदों कॉन्सोनेंट। क्या बोलते थे हम लोग? कॉन्सोनेंट। अगर d बाई डी एक्स इंटू अचर संख्या या कॉन्सोनेंट होता है बच्चों, तो अगर कॉन्सोनेंट होगा तो उसका मान हम लोग हमेशा हमेशा के लिए समझेंगे बच्चों जीरो होता है। जो उसका मान होता है किसी भी कॉन्सोनेंट के लिए, उसका मान बच्चों हम लोग का क्या होता है? जीरो होता है। समझ में आ रहा है? उसका मान हम लोग को जीरो होता है, उसका मान हम लोग को जीरो होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे, यहाँ पे ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। तो इकन मतलब अचर संख्या कॉन्सोनेंट होता क्या है? तो कॉन्सोनेंट का मतलब होता है मेरे परिंदों, जैसे इसका एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग समझते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग कुछ बातें इसमें समझते हैं बच्चों। जैसे मान लो कि दे दिया हम लोग को डी बाई डी एक्स इंटू, मान लीजिए कि 1 दे दिया, तो ये 1 हो जाएगा हम लोग को, ये भी 0 हो जाएगा। मान लो बच्चों कि डी वाई बाई डी एक्स हम लोग को दे दिया 5, तो इसका डिफिशिएंसी भी 0 हो जाएगा।
उसी तरह से लाडनो अगर डी बाई हम लोग को डी एक्स दे दिया गया और यहाँ पे 100 हो जाएगा तो ये भी हो जाएगा हम लोग को कितना बच्चों, 0 हो जाएगा। या हम लोग को बोल दिया गया कि डी बाई डी एक्स और इसके जगह पे मान लो कि 99 दे दिया तो ये भी हम लोग को कितना हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। उसी तरह से डी बाई डी एक्स अगर यहाँ पे 100 दे देता है या 1000 दे देता है तो इसका भी हम लोग को डिफिशियंसी कितना होता है लाडनो, 0 ही होगा ना। मोस्ट इंपोर्टेंट इक्वेशन है, कितना बच्चों को नहीं पता चलता है, लेकिन आपको पता रखना होगा कि किसी भी अचर या कॉन्सोनेंट का डिफिशियंसी में उसका मान होता है बच्चों, 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। एक बात क्लियर हम लोग को। चलिए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो देखो बच्चों, हम लोग को फर्स्ट में सीख चुके हैं पहला। अब हम लोग को दूसरा बात समझना है, उसको बारीकी से देखते हैं कि दूसरा बात है क्या हम लोग को। तो दूसरा बात हम लोग को है शेर श्रेणियों यहाँ पे कि अगर मान लीजिए कि मान लीजिए कि हम लोग को डी बाई डी एक्स और इनटू हम लोग हो जाएगा एक्स के पावर एन, एक्स के पावर कितना हो जाएगा, एन। तो एक्स के पावर अगर एन हो जाएगा मेरे परिंदों, इसका सूत्र होता है लाडला, हम लोग को सूत्र होता है मेरे लाडला, इसका सूत्र होता है हम लोग को एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस वन, एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस वन। तो इस सूत्र को हम लोग को बारीकी से याद रखना होगा, इस सूत्र को हम लोग को बारीकी से याद रखना होगा बच्चों कि क्या होता है हम लोग को। तो इस सूत्र हम लोग को याद रखना होगा कि डी बाई डी एक्स, डिवाई बाई डी एक्स, एक्स की पावर एन, इसका वैल्यू होता है, मान होता है एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस वन, एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस वन। इस पर हम लोग कुछ एग्जाम्पल करते हैं तो क्लियर हो जाता है। तो हम लोग एग्जाम्पल कुछ ऐसे करने वाले हैं परिंदों, आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल ऐसे करने वाले हैं, जैसे मान लीजिए दे दिया डी बाई डी एक्स, डी बाई कितना दे दिया, डी एक्स, और यहाँ पे आपको से बोल देगा कि डी बाई डी एक्स, यहाँ पे आपको दे देगा बच्चों एक्स, यहाँ पे क्या होगा, तो एक्स यहाँ पे होगा रियल नंबर, जो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स, ये हम लोग को एक्स बराबर हो जाएगा बच्चों रियल नंबर। कौन नंबर हो जाएगा, रियल, ये हम लोग को हो जाएगा लाडलो रियल नंबर, ये हो जाएगा हम लोग को रियल नंबर। मैंने यहाँ पे ऐसे रहेगा, यहाँ पे लाडलो रहेगा हम लोग को, आपको यहाँ पे एक्स जो होता है कि बोलता है यहाँ पे हम लोग को रियल नंबर ही लेना होता है, ठीक है। कहता है कि तो रियल नंबर एन की जगह, ये एक्स नहीं लाडलो, ये हम लोग को एन की जगह हो जाएगा, हम लोग को रियल नंबर हो जाएगा। ये तो हम लोग को एक्स ऐसे ही रहेगा। अगर यहाँ पे 6 दे देता है, ठीक है, इसको हम लोग को बनाना है, तो बच्चों यहाँ पे सूत्र जानते हैं एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस वन। तो इसको हम लिखेंगे बच्चों इस तरह से, हम लोग यहाँ लिखने वाले एन, तो बोलता है एन एक रियल नंबर होता है, एन एक रियल नंबर होता है, एक्स नहीं। एक्स तो यहाँ पे बच्चों एक कॉन्सोनेंट, ये मतलब वेयर यहाँ पे होता है ना कि फोर, मतलब जो ओ एन है वो एक नंबरिंग है, ठीक है। तो हम लोग को एन एक रियल नंबर होना चाहिए, एक्स नहीं, ठीक है, एक्स नहीं। तो हम लोग लिखेंगे एन के जगह 6, एक्स के एक्स रहेगा बच्चों, और फिर एन के जगह 6 हो जाएगा और माइनस कितना हो जाएगा 1। तो इसको हम क्लियर करेंगे तो 6 एक्स के पावर कितना हो गया 5, यही इसका आंसर हो गया ना। मान लीजिए एक और क्वेश्चन आपको देता है, यहाँ पे दे दिया आपको डी बाई डी एक्स इंटू एक्स के पावर मान लीजिए बच्चों 11 दे दिया। इसको हम लोग को सोल्व करना है, तो सूत्र बढ़ाइए। इसका सूत्र क्या होता है मेरे परिंदों, इसका सूत्र होता है हम लोग को एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस वन। तो इसको हम लिख सकते हैं कि एन के जगह 11, एक्स के पावर 11 माइनस 1 हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे 11, एक्स घटाना है उसका पावर का मान, तो हो जाएगा हम लोग को 10। इसका आंसर बच्चों इस तरह से होगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं किसी भी एक्स के पावर अगर कोई रियल नंबर हो तो हम लोग बारीकी से निकाल सकते हैं बच्चों, ठीक है।
तो चलिए हम लोग आगे समझते हैं और समझने बुझने की कोशिश करते हैं। हम लोग चलते हैं बच्चों आगे की ओर। तो हम लोग को आगे की ओर चलना है, तो उसे हम लोग बनाने की पूर्ण कोशिश करेंगे लाडला। तो चलो हम लोग देखते हैं। मान लीजिए एक क्वेश्चन हम लोग को यहाँ पे देता है, एक क्वेश्चन हम लोग को यहाँ पे देता है। सूत्र आगे बढ़ते हैं। तो मान लीजिए हम लोग को इस सूत्र आगे हम लोग चलते हैं। एक है डी बाई डी एक्स इंटू रूट अंडर एक्स इक्वल टू, हम लोग सूत्र जानते हैं बच्चों कि 1/2 रूट अंडर एक्स होता है। इसका सूत्र होता है रूट अंडर एक्स का सूत्र होता है बच्चों, ठीक है। रूट अंडर एक्स का हम लोग का सूत्र होता है, रूट अंडर एक्स का हम लोग को क्या होता है बच्चों, सूत्र होता है। रूट अंडर एक्स का सूत्र होता है कि 1/2 रूट अंडर एक्स, 1/2 रूट अंडर एक्स होता है। चलो तो हम लोग उसको सोल्व करने वाले हैं, बारीकी से ध्यान से देखेंगे। कोई पूछेगा ये आया कैसे, तो उसको हम लोग कंपेयर करते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं, प्रूव करते हैं। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हो ना लाडला, इसको हम लोग ऐसे तो लिख सकते हैं ना बच्चों। ध्यान से देखेंगे, ध्यान से एकदम समझने की आप लोग कोशिश करेंगे बारीकी से, और इसको ध्यान पूर्वक देखेंगे कि हम लोग लिख कैसे सकते हैं, हम लोग लिख कैसे सकते हैं। तो देखो बच्चों, डी बाई डी एक्स, और हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, एक्स के पावर ये हो जाएगा 1/2, एक्स के पावर 1/2। तो इसको हम लोग लिखेंगे बच्चों। अब इसका इंटीग्रेशन, तो ये पावर वाला क्वेश्चन लगेगा ना, तो इसका होता है एन इंटू, इसका होता है एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस क्या होता है 1। तो इसको हम लोग लिखेंगे बच्चों कि 1/2 के 1/2 एक्स के पावर 1/2 माइनस 1 इतना हो जाएगा। अब इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे तो ये हो जाएगा लाडलो 1/2 के 1/2, ये हो जाएगा एक्स, इसका एलसीएम ले लो 2, तो ये हो जाएगा हम लोग को 2 माइनस कितना हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा मेरे परिंदों। आगे ध्यान से हम लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग को 1/2 के 1/2 एक्स, ये हो जाएगा बच्चों 1/2 हो जाएगा, 1 कितना हो जाएगा 2। एक चीज़ और ध्यान से, 2 से 2 कट गया ना, 2 से 2 कट गया, एलसीएम 2 आया, 2 से 2 कट गया, तो बचा हम लोग को यहाँ पे 1 बच्चों, और यहाँ पे बच गया 2, यहाँ पे हम लोग को बच गया 2। तो इसको हम ये घटाएं तो -1 आ गया। अब हम लोग इतना पर से जानते हो लाडलो कि 1/2 के 1/2, और जानते इसके नीचे कुछ नहीं, तो एक चला जाएगा ऊपर, इसके नीचे कुछ नहीं बच्चों, तो एक चला जाएगा हम लोग को ऊपर, और ये आ जाएगा नीचे, तो हो जाएगा ऊपर से नीचे आएगा तो माइनस में है ना, तो ये प्लस में हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं एक एकम, हम लोग क्या लिखोगे, एक एकम हम लोग एक लिखेंगे, और ये हो जाएगा हम लोग 2 के 2, और यहाँ पे हम लोग बच गया एक्स से, इसका मतलब 1/2 का मतलब बताए थे ना भी रूट होता है, 1/2 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हो, रूट लिख सकते हो। इसका आंसर यहाँ पे आ गया। तो चलो परिंदों, हम लोग आगे सूत्र देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। सूत्र हम लोग 4 समझते हैं, चौथा किस तरह से हम लोग को सूत्र मिलेगा। तो बच्चों चौथा हम लोग को सूत्र मिलेगा इस तरह से, आप लोग ध्यान से देखेंगे। एक चौथा सूत्र होता है लाडलों की डी बाई हम लोग को डी एक्स इंटू 1/x होता है। तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है मेरे परिंदों, इसका डायरेक्ट हम लोग को फार्मूला होता है -1/x², -1/x², इसका सूत्र होता है, डायरेक्ट होता है ना, इसको सूत्र आप लोग याद रखिएगा। पंचमा हम लोग को इसी तरह से सूत्र होता है बच्चों कि डी बाई डी एक्स इंटू ई के पावर एक्स, टी हो जाता है हम लोग को बच्चों ई के पावर एक्स ही हो जाता है, ई के पावर क्या हो जाता है, एक्स हो जाता है। 6 हम लोग को क्वेश्चन आगे समझना है कि अगर मान लीजिए कि डी बाई डी एक्स इंटू ए के पावर एक्स हो जाएगा, तो इसका होता है ए के पावर एक्स लॉग, लॉग क्या होता है बच्चों, लॉग 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 ए होता है, क्या होता है, ए होता है। मान लीजिए इसके एग्जाम्पल में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, तो इसका एग्जाम्पल ऐसे भी रह सकता है डी बाई डी एक्स, और मान लीजिए 5 के पावर एक्स हो सकता है। इसको लिखो बच्चों किस तरह से कि 5 के पावर एक्स, ये हो जाएगा हम लोग को लॉग, और एक जगह यहाँ 5 है तो यहाँ पे 5 बैठ जाएगा। क्लियर, इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। एक क्वेश्चन हम लोग सूत्र और देख लेते हैं 7।
तो 7 क्वेश्चन हम लोग को सूत्र में देखना है कि dy/dx इंटू लॉग एक्स, या कहीं कहीं ई यहाँ पे लिख देता है तो कोई बात नहीं, इसका होता है 1/x ही होता है। उसी तरह से लाट लो हम लोग को अगर इस तरह से दे दे dy/dx इंटू खाली लॉग एक्स दे देता है लाट लो, तो भी हम लोग का सूत्र हो जाता है 1 क्या हो जाता है, x हो जाता है। कितना सूत्र है इस मतलब बेसिक में आप लोग ध्यान से देख ही चुके होंगे, ठीक है। इस सूत्र को हम लोग को बारीकी से देखना है। अब आगे हम लोग सूत्र देखते हैं कि किस तरह से हम लोग को आगे की ओर सूत्र है, तो उस सूत्र को हम लोग समझने वाले हैं। तो देखो लाटो, हम लोग उस सूत्र को पढ़ने वाले हैं, ध्यान से देखेंगे। तो अब हम लोग त्रिकोणमिति के भी कुछ मतलब इसमें उपयोग होता है, तो उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो त्रिकोणमिति का भी हम लोग को उपयोग होता है लाट लो, ठीक है। तो त्रिकोणमिति का पहला हम लोग को सूत्र होता है बच्चों कि ये dy/dx ये हो जाता है हम लोग को साइन एक्स। तो dy/dx इंटू हम लोग को साइन एक्स, तो ये हो जाता है लाट लो हम लोग को कॉस एक्स ही हो जाता है। dy/dx साइन का होता है हम लोग को कॉस, ठीक है। उसी तरह से दूसरा कि dy/dx इंटू होता है हम लोग को कॉस एक्स। देखो भाई, एक याद करने का शॉर्ट बताते हैं। जिस फार्मूला में सी लगल रहेगा ना, सी से शुरू होगा, उसका आंसर माइनस से शुरू होगा, तो ये हो जाएगा लाडो इसका माइनस हम लोग को साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है। इसका हम लोग को तीसरा क्वेश्चन बोलता है बच्चों कि d/dx इंटू टेन एक्स, तो हो जाएगा हम लोग को लाट लो इसका डायरेक्ट होता है सेक स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर क्या होता है, एक्स होता है। चौथा क्वेश्चन हम लोग को है बच्चों कि कोट आगे d/dx इंटू ये होता है हम लोग को कोट एक्स होता है, तो इसका हो जाएगा मेरे परिंदों कोट एक्स के, ध्यान से देखो कोट एक्स के होता है लाट लो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। उसी तरह से हम लोग को पंचमा क्वेश्चन है बच्चों, तो पंचमा क्वेश्चन हम लोग को बोलता है dy/dx इंटू सेक एक्स, तो इसका सूत्र होता है बच्चों कि सेक एक्स इंटू हम लोग को होता है टेन एक्स होता है। और एक लास्ट क्वेश्चन हो गया हम लोग को त्रिकोणमिति से dy/dx इंटू ये हो जाएगा हम लोग को कोसेक एक्स, इसका होता है सी से शुरू ना, तो सी से तो माइनस, ये हो जाएगा कोसेक एक्स इंटू हो जाएगा हम लोग को कोट एक्स होता है। यही हम लोग को त्रिकोणमिति का भी 6 सूत्र हम लोग को बारीकी से लगता है, और ये हम लोग को समझना पड़ता है बच्चों, तभी जाके बनता है। कुछ आप लोग को और फार्मूले इसमें लग सकते हैं, आपको उसे ध्यान में रखना ही होगा, आपको बारीकी से पढ़ते रहना, सब आपसे बनेगा। टेंशन वाली तो बात है नहीं कुछ कि आपको टेंशन लेना है, टेंशन वाली बात तो है ही नहीं कुछ। एक दो और फार्मूला देख लो तो हम लोग को ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसे हम लोग को दे देगा बच्चों कि d/dx इंटू हम लोग को दे देगा लॉग एक्स, लॉग एक्स नहीं ए की पावर एक्स, तो इसका सूत्र होता है बच्चों कि 1/x लॉग ए की पावर ई हो जाता है। इस तरह से हम लोग बना सकते हो, या बच्चों इस तरह से तो हम लोग सीख गए ना, d/dx इंटू लॉग एक्स का सूत्र होता है बच्चों 1/x, 1 क्या होता है, एक्स होता है। ये भी हम लोग को ध्यान रखना होगा, ये भी हम लोग को बारीकी से ध्यान रखना ही होगा। इतना सूत्र पे हम लोग कुछ कुछ सवाल लगाते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट में सीखते हैं, और देखते हैं कि किस तरह से हम लोग को क्वेश्चन बन पाएगा। इसको हम लोग लगाएंगे और बारीकी से बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इसका उपयोग करेंगे हम लोग बारीकी से। तो चलो मेरे परिंदों, आगे हम लोग को सवाल जवाब करना है, तो कुछ हम लोग सीखने वाले हैं बेसिक चीज़ें, तो आप लोग ध्यान से ही समझिएगा। तो मेरे शेष श्रेणियों, यहाँ पे आप लोग तैयार हो जाइए, हम लोग कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं बच्चों, तो इस तरह से क्वेश्चन हम लोग कुछ करने वाले हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अभी हम लोग बेसिक चीज़ें समझ रहे हैं। मान लीजिए कि क्वेश्चन हम लोग को दे देता है कि d/dx इंटू ये देता है एक्स स्क्वायर माइनस हम लोग को 3x, इसको हम लोग को डिफरेंशिएट करना है, तो कैसे कर पाएंगे। तो बहुत आसान होता है बच्चों, बहुत आसान होता है, बहुत आसान होता है। पहले तो आप इसको सजा के लिख सकते हो
कि डी बाई डी एक्स है ना, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, अलग अलग करके भी कर सकते हो, डी बाई डी एक्स इंटू 3x हो जाएगा। अब हम लोग जानते हैं कि जिसका पावर रहता है ना, जिसका हम लोग को पावर रहता है उसको हम लोग अभी बताए थे n इंटू एक्स के पावर n-1 पे बनता है बच्चों। तो ये हो जाएगा हम लोग को 2x और 2 के पावर -1 हो जाएगा, इस तरह से बनाएंगे। -3 तो हम लोग को इसी तरह से रह जाएगा, हम लोग को बच्चों 3 तो उसी तरह से रह जाएगा। और ये बताएं कि x का होता है 1 होता है, x का कितना होता है 1, क्योंकि उसके पावर 1 है, 1 में से 1 चला जाएगा तो 0, 0 कोई भी चीज़ के पावर घात 0 होता है उसका मान 1 होता है। तो ये हो गया हम लोग को बच्चों 2x-3, यही इसका आंसर हो गया बच्चों, ठीक है। उसी तरह से हम लोग एग्जाम्पल आगे करने वाले हैं। तो एग्जाम्पल हम लोग 2 करने वाले हैं बच्चों। तो एग्जाम्पल 2 है डी बाई डी एक्स इंटू 3-4x³ इस तरह से इसका हम लोग को आंसर करना है। तो आप एक बार लिख लीजिए डी बाई डी एक्स इंटू 3 माइनस डी बाई डी एक्स इंटू हो जाएगा 4x के पावर 3। अब इसको हमने बताया है बच्चों कि किसी भी कॉन्सोनेंट का मान 0, किसी भी कॉन्सोनेंट का मान डिफिशिएंसी में 0 होता है। 4 हम लोग उसी तरह से रहने देंगे, x के पावर n वाला सूत्र है, तो हो जाएगा 3x के पावर 3-1 हो जाएगा, तो 0 माइनस हो जाएगा 4, ये हो जाएगा हम लोग को 3x² हो जाएगा। तो इसको बच्चों हम लोग लिखेंगे -3 चौके 12 और ये हो जाएगा हम लोग को x², यही इसका आंसर हो गया, ठीक है। यही हम लोग को क्या हो गया, आंसर हो गया। तो हम लोग और ध्यान से देखने वाले हैं आगे की ओर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 लगाते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 लगाते हैं। तो क्वेश्चन हम लोग को पास 3 देता है, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन हम लोग को 3 देता है लाडलों, हम लोग को क्वेश्चन कितना देता है, 3 देता है बच्चों। तो लिखेंगे डी बाई डी एक्स, ये हम लोग को इतना देता है 3-4 हम लोग को 10x बट्टा हम लोग को 5 देता है। तो इसको हम लोग बनाएंगे कैसे, तो इसको हम लोग इस तरह से भी बना सकते हैं बच्चों। हम लोग इसको इस तरह से भी बना सकते हो, इस तरह से भी हम लोग बना सकते हो। किस तरह से लाडला, तो डी बाई डी एक्स इंटू 3/5 माइनस ये हो जाएगा हम लोग को 4/5 और ये हो जाएगा हम लोग को 10x हो जाएगा। अब हम बताएं बच्चों कि किसी भी कॉन्सोनेंट का डिफिशिएंसी 0, ये हो जाएगा हम लोग को 4/5 के 4/5 और इसका होता है बच्चों 10 का सेक स्क्वायर, तो हो जाएगा माइनस हम लोग को -4 बट्टा हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर हम लोग को x, ये हो गया हम लोग को आंसर। तो चलो हम लोग कुछ कुछ और सवाल जवाब लगाने वाले हैं, आप लोग ध्यान से देखेंगे तो हम लोग और सवाल जवाब लगाने वाले हैं लाडलों, आप लोग ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग ध्यान से आप लोग भी देखिए, आगे हम लोग समझने वाले हैं इसका। आगे हम लोग देखो, अगर बच्चा हम लोग से इस तरह से सवाल आ जाता है कि डी बाई डी एक्स तो हो जाएगा बच्चों डी बाई डी एक्स इंटू साइन 4x प्लस हम लोग को 5 दे देगा, इस तरह से क्वेश्चन आ जाएगा। तो इसको हम लोग को सोल्व कैसे करना है, बहुत आसान है। साइन है ना, तो इसको आपको x मानना पड़ेगा, तो साइन का होता है हम लोग को कोस, तो हो जाएगा हम लोग को 4x प्लस 5 हो जाएगा। अब इसको तो हो गया, इसको तो इसके साथ ही x था लेकिन ये पद है ना एक, तो हो जाएगा डी बाई डी एक्स और इसके साथ करना पड़ेगा 4x प्लस हम लोग को 5 का, तो हो जाएगा बच्चों कोस, हो जाएगा 4x प्लस हम लोग को 5 और इसका डिफिशिएंसी कर दो तो 4x के ना, तो 4 के 4 अब x का होता है 1 और 5 कॉन्सोनेंट है बच्चों। तो इसको हम करेंगे पूरा क्लियर करोगे, तो पूरा क्लियर करोगे तो ये आ जाएगा 4 और ये हो जाएगा हम लोग को कोस 4x प्लस कितना हो जाएगा बच्चों 5 हो जाएगा। अब इसको हम लोग दिखा दो क्लियर, इस 4 में कोस से तो 4 कोस, ये हो जाएगा 4x प्लस हम लोग को 5 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग बना सकते हैं, तो इस तरह से हम लोग बनाते हैं लाडलों, ठीक है। और बहुत आसान क्वेश्चन होता है, तो हम लोग आज इसको सोल्व किए, ठीक है, बेसिक चीज़ें।
और हम लोग बेसिक चीज़ों में और क्या आपको बताएं, कुछ और देख लीजिए। इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं बच्चों, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हम लोग बनाएंगे, यहाँ पे ध्यान से देखा जाए। इसका एग्जाम्पल हम लोग को देता है लाडलू। अगर हम लोग को एग्जाम्पल देता है तो उसको हम लोग कैसे बना पाएंगे, तो बहुत आसान होता है, जैसे बताए हैं। तो इसका एग्जाम्पल मान लो कि हम लोग को इस तरह से देता 5.2 का। मान लीजिए हम लोग को dy/dx इंटू हम लोग को देता है कि साइन हम लोग को देता है x²। इसको हम लोग को बनाना है, तो किस तरह से बना पाएंगे। तो इसको लिखेंगे लाडलो dy/dx, और साइन है ना, इसको एक बार लिख ही लो इस तरह से। ये हो जाएगा हम लोग को साइन इंटू x², इस तरह से। अब हम लोग करेंगे साइन का डिफरेंशिएंसी, तो साइन का होता है बच्चों कोस x², ऐसे ही हो जाएगा। अब तो हम लोग कोस साइन को कर लिए, इसके साथ ये लगा हुआ है एक पद, तो हो जाएगा dy/dx इंटू x²। तो हो जाएगा हम लोग को कोस x² चलता रहेगा, और x² का होता है बच्चों 2x। कितना होता है लाडलो, 2x होता है। अब इसको हम लोग गुन्ना कर देंगे बच्चों खाली, ठीक है। अब इसको हम लोग गुन्ना करके लिख दो 2x इंटू, ये हो जाएगा हम लोग को कोस x²। इसका आंसर क्लियर, इस तरह से हम लोग बना सकते हो। इसका आगे के क्वेश्चन हम लोग देखते हैं किस तरह से देता है। इसका हम लोग को आगे के क्वेश्चन देता है बच्चों, जो भी होगा आपका, ये हम लोग को 5.2 का एक्सरसाइज नहीं एग्जाम्पल करने हैं और बेसिक चीज़ें कर रहे हैं। तो देखो बच्चों, हम लोग इसका डीवाई निकालना है। dy/dx हम लोग को दे दिया है कि tan 2x प्लस हम लोग को 3 हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, यही तो हम लोग को समझना है कि हम लिखेंगे कैसे। तो इसको लिखने का बहुत आसान उपाय होता है बच्चों, कि tan का डिफरेंशिएंसी होता है पहले कि sec²x, तो ये 2x प्लस हो जाएगा हम लोग को 3। अब इसका निकाल दो अलग से, dy/dx इंटू 2x प्लस, इसको बोलते हैं हम लोग चयन रूल। इसका हो गया पूरा x का। अब इसके साथ ये बच गया, तो इसको करना है। तो ये हम लोग को इसी तरह से लिखाएगा बच्चों कि sec², ये हो जाएगा 2x प्लस हम लोग को 3, और इसको डिफरेंशिएंसी कर दो, तो ये हो जाएगा 2 x का होता है 1, और प्लस 3 है तो कॉन्सोनेंट हो गया। तो इसको हम नहीं करेंगे कैसे बच्चों, तो केवल बच गया हम लोग को 2, केवल कितना बच गया 2। तो हमने लिख सकते हैं इस तरह से हम लोग कि sec² इंटू 2x प्लस 3 और इंटू 2 हो जाएगा, 2 से गुना कर दो तो 2 हो जाएगा sec² इंटू 2x प्लस हम लोग को 3। यही इसका हम लोग को आंसर हो गया। तो एक क्वेश्चन और है हम लोग को एग्जाम्पल में, उसको भी देख ही लेते हैं बारीकी से कि कितना आता है बच्चों, ठीक है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल हम लोग को और है, देता है dy/dx और बोलता है कि साइन इंटू कोस, और इसका भी x², इस तरह से दे दिया। कोई बड़ी बात नहीं है, पहले साइन का होता है इंटीग्रेशन कोस, किसको हमने लिखेंगे बच्चों कोस, और जो दिया हुआ हम लोग को उसको लिखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा कोस इंटू x², इतना हम लोग को बच गया। अब इसके बाद इसको हम नहीं करेंगे, इसको करेंगे। तो इसको हम नहीं करेंगे dy/dx, तो यहाँ पे हम लोग को लिखा जाएगा कि कोस हो जाएगा x²। अब इसको हमने लिखो बच्चों कोस इंटू कोस x², इसको करना है डिफरेंशिएंसी। तो कोस को होता है बच्चों माइनस साइन, ये ऐसे ही लिखा जाएगा x²। अब देखो इसका तो क्या अभी बच गया है ना, तो इसको भी करना पड़ेगा बच्चों कि dy/dx, ये हो जाएगा x²। क्या हो जाएगा, तो इसको हमने लिखेंगे परिंदों कि कोस हो जाएगा हम लोग को, और ये हो जाएगा हम लोग को कोस x², और ये हो जाएगा हम लोग को माइनस साइन x इंटू x²। और जब इसको हमने करोगे डिफरेंशिएंसी, तो हो जाएगा हम लोग को कितना 2x। अब सजा दो बच्चों, ठीक है। तो अब हम लोग को सजाना है, पहले माइनस है तो माइनस बाहर निकालो, छोटा पद पहले, ये हो जाएगा 2x। उसके बाद हमने लिखो साइन, तो इसको हमने लिखेंगे बच्चों इंटू साइन x² इंटू हो जाएगा हम लोग को कोस, और ये हो जाएगा हम लोग को कोस x²। यही हम लोग को क्या हो जाएगा आंसर।
तो बच्चों आज हमें उम्मीद है कि आप लोग को डिफिशियंसी का अवकलन का कुछ बेसिक बातें आपको समझ में आ चुकी होगी और कल से हम लोग 5.2 एक्सरसाइज पूरा बनाएंगे। तो आपको ध्यान से देखना है और समझने और बुझने की कोशिश करना है। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीख मिलती है बच्चों, ठीक है, तो अपने दोस्तों में ज़्यादा लोगों में शेयर करें। थैंक यू, बाय।